मोहन अपनी तीनों बेटियों से मिलते थे और बात करते थे। मोहन की तीनों बेटी भी मोहन से बहुत प्यार करते थे। गांव के लोग मोहन की 3 बेटी होने के कारण उसकी बीवी को बातें सुनाते थे। कैसी हो सुनीता? तुम्हारी तीनों बेटी कैसी है? बेटी होना कितना मुश्किल होता होगा ना तुम्हें? हाँ, कैसी बात कर रही हो दीदी? मेरी तीनों बेटी बहुत समझदार है, बहुत काबिल है। आप देख लेना, वो बड़े होके कुछ करेंगे। मोहन की बीवी बहुत परेशान थी दूसरों की बातें सुनकर। तो भी मोहन आया और मोहन ने पूछने लगा, क्या हुआ सुनीता? क्यों इतनी परेशान हो? देखिए ना, गांव की औरतें मुझे कितनी बातें सुनाते हैं। सुनीता, तुम परेशान मत हो। देख लेना, हमारी तीनों बेटी एक दिन हमारी नाम रोशन करेंगे। ये कहकर मोहन खेतों में चले गए। रास्ते में उससे रीता मिली। रीता उससे बोलने लगे, काका, आप अपनी दोनों बेटी को शहर के स्कूल में भेज दीजिए, वो पढ़ लिख कर कुछ करेंगे। ये बात आकर मोहन अपनी बीवी से बोलने लगे। मोहन और उसकी बीवी ने मिलकर अपनी दोनों बेटी को शहर के स्कूल में देने के लिए फैसला किया। यह सुनकर मोहन की दोनों बेटी बहुत खुश थे। वो लोग स्कूल जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। अगले दिन मोहन ने अपनी दोनों बेटी को लेकर शहर जाने की फैसला किया। वो तीनों शहर जा रहे थे स्कूल में एडमिशन देने के लिए। शहर जाते ही मोहन की दोनों बेटियां बहुत खुश हो रही थी क्योंकि शहर बहुत सुंदर था। मोहन की दोनों बेटी ने पहली बार शहर देखा तो वो लोग बहुत खुश थे। स्कूल में एडमिशन देकर मोहन घर चले आए। मोहन दुखी थी क्योंकि उसकी दोनों बेटी को वो वहाँ छोड़ के आए। कुछ साल बाद मोहन की तीनों बेटियों ने बहुत मेहनत किया और पढ़ लिख कर बड़े इंसान बने। वो तीनों ही बड़े बड़े नौकरी करने लगे। मोहन की तीनों बेटी काबिल हो चुका था। मोहन की तीनों बेटी ही बड़े बड़े नौकरी करने लगी। अब गांव के लोग मोहन की तीनों बेटियों की तारीफ करते थे। मोहन की तारीफ करते थे। मोहन की तीनों बेटियों ने मोहन के नाम रोशन किया है। अब मोहन और उसकी तीनों बेटी शहर में आ चुके थे। शहर में वो लोग रहने लगे। अब मोहन अपनी बेटियों से बहुत खुश थे। मोहन की बीवी भी बहुत खुश थे और पूरा परिवार खुश। एक हरियाली गांव में एक परिवार रहता था। वहाँ 4 लोग रहते थे, माता पिता भाई बहन। रामू बड़ा लड़का था। छोटी बेटी का नाम राखी था। बड़ा बेटा रामू का नीट का रिजल्ट आ गया था। मम्मी पापा ये सुनकर बहुत खुश हो गए थे कि बेटे को मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई थी। बेटा भी खुशी से उछलने लगा। दूर दूर से लोग उसे सम्मानित करने के लिए घर में आ गए थे। रामू और उसके माता पिता बहुत खुश थे। उसके साथ रामू की माँ दुखी भी थी कि बेटा पहली बार बाहर घर से जा रहा था। वो बेटे को समझाने लगी कि बेटा ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हारा पापा और मेरा नाम और मेरा सर झुके। लेकिन रामू बहुत घमंडी था। मेडिकल कॉलेज में जाते ही उसका मुलाकात एक लड़की से हुई। लड़की से मुलाकात करने के बाद ही उसने प्लान बना लिया, अभी वो लड़की को फंसाएगा। फिर वो लड़की को मीठी मीठी बातें बोल के उसे फंसा लिया। भोली भाली लड़की को तो पता भी नहीं था कि आगे जाके क्या होने वाला है। रामू अपने असाइनमेंट्स और अपने कॉलेज के काम लड़की से करवाता। जब कैंटीन में दोनों चाय पीने जाते थे, दोनों चाय वाय पी के लड़का पहले ही निकल जाता था क्योंकि उसे पैसा देना पड़ता। बेचारी लड़की के पास पैसा नहीं होने से भी उधार करके दे देती थी। लड़की उस लड़के के प्यार में पूरी तरह डूब चुका था। दोनों घूमते फिरते रहते थे। दोनों एक साथ बहुत खुश भी था। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। लड़के के असलियत के बारे में लड़की को पता चलने लगा और लड़की झगड़ना शुरू कर दिया। और दोनों में इतनी ज़्यादा झगड़ना शुरू हुआ कि वो लड़का परेशान हो गया और वो दूसरों को बोलने लग गया
और झगड़ा करते करते फिर दोनों ने फैसला किया कि इस तरह झगड़ा करने से अच्छा है कि दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोनों ने फैसला किया अब दोनों भाई बहन बन के रहेंगे। अब लड़की ने भी मान लिया। लड़की ने उस लड़के को भाई बना लिया और लड़के ने उस लड़की को बहन बना लिया और दोनों भाई बहन अब खुशी खुशी रहने लगे। एक छोटी सी गांव में विदुर व्यक्ति रामू अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। गुड़िया की मां का देहांत उसके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। रामू ने कई साल तक अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की, लेकिन जैसे जैसे गुड़िया बड़ी होने लगी उसे एक मां की जरूरत महसूस होने लगी। उसके बड़े भाई और भाभी ने सलाह दिया, रामू, तू कब तक अकेले ही अपने बेटी को पालेगा? मेरी मानो तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता, जिससे तेरी बेटी को भी माँ का प्यार मिले। अपने बड़े भाई की सलाह पर रामू ने दूसरी शादी कर ली। रामू की दूसरी पत्नी सीमा शहर की पढ़ी लिखी महिला थी। जब वो पहली बार घर आई, गुड़िया दी, चाचू तो दूसरी शादी करने चले गए, अब तुझे प्यार नहीं करेंगे। ये सुनकर गुड़िया रोने लगी। वो पहली बार घर आई तो गुड़िया दूर दूर रहती थी। वो सोचती थी कि सौतेली माँ बुरी होती है और प्यार नहीं करती, जैसे उसने कहानियों में सुना था। सीमा बोलने लगी, देखिए ना, मैं गुड़िया को इतना प्यार देना चाहती हूँ, उसे अपनाना चाहती हूँ, उसे माँ की ममता देना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे पास आती ही नहीं है। मैं क्या करूँ, बोलिए ना। रामू बोला, देखो सीमा, तुम परेशान मत हो। तुम अभी इस घर में नहीं हो, इसलिए वो तुमसे डर रही है। सीमा ने भी धैर्य किया और उसने धीरे धीरे दोस्ती करने की कोशिश की। वो उसके बाल संवारती, उसका ख्याल रखती, उसके मनपसंद खाने बनाती। एक दिन गुड़िया बीमार पड़ गई। सीमा रात भर जगकर उसकी सेवा की, उसे दवा दिया और उसके सर पर पट्टी फेरती रही। ये सब देखकर रामू बोला, सीमा, तुम आखिर कितने देर तक जागती रहोगी? तुम अब आराम करो। गुड़िया के पास मैं बैठता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ। सीमा बोली, नहीं जी, मैं गुड़िया को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे नींद नहीं आएगी। आप जाइए, मैं उसके पास ही बैठूंगी। सुबह जब गुड़िया ने आँख खोली तो उसने देखा कि सीमा उसके पास ही बैठी थी और उसके सर पर हाथ फेर रही थी। उसकी सौतेली माँ को उसके पास देखकर गुड़िया की आंखें भर आई, क्योंकि गुड़िया हमेशा उससे दूर दूर रहती थी और उससे बात भी नहीं करती। गुड़िया ने सीमा की हाथ पकड़कर कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। क्या मैं आपसे आपको माँ बुला सकती हूँ? ये सुनकर सीमा की आंखें भर आई और उसने गुड़िया को गले से लगा लिया। कुछ साल बाद वो एक बच्चे को जन्म दिया। रामू उस बच्चे और सीमा को घर ले आया। ये सब देखकर गुड़िया खुशी से उछलने लगी। गुड़िया अपनी छोटी बहन देख के बहुत खुश हो गई थी। देखते देखते वो छोटी बच्ची भी बड़ी हो गई और वो चारों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती। कुछ रिश्ते दिल से बनते हैं, खून से भी बढ़ के होते हैं। एक छोटी सी गांव में गुड़िया नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत समझदार थी, उसको सब बहुत पसंद करते थे। उसके माता पिता नहीं थी, वो अपनी दादी के साथ रहती थी। गुड़िया बेटा, तू कहाँ घूमती रहती है? दादी मैं गांव घूमने गई थी। पता नहीं बेटा, मैं घर कैसे संभालूं? घर पे खाने को कुछ नहीं है। दादी आप परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर गुड़िया निकल पड़ी। रास्ते में उसको अंकल मिला और उससे पूछा, गुड़िया बेटा कहाँ जा रही है? अंकल जी, दादी बहुत परेशान है, घर पे कुछ नहीं है खाने को। गुड़िया परेशान होके चलता रहा और चलते चलते रात हो गया। गुड़िया बहुत थक चुकी थी। चलते चलते जाते जाते उसको रास्ते पे एक बकरी मिली। बकरी ने गुड़िया को बोली, दीदी आप क्या कर रही हो इस जंगल में? गुड़िया ने बोला, मैं बहुत परेशान हूँ, खाने को कुछ नहीं है। बकरी ने बोला, इस जंगल में एक बाबा जी रहते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं, आप उनके पास जाओ। बकरी की बात सुनकर गुड़िया चल पड़ी और बाबा जी को ढूंढते रहा और एक वक्त जाके उसको बाबा जी मिली। बाबा जी मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ।
गुड़िया बेटा तो परेशान मत हो, मैं तेरा मदद करूँगा। तो इस जंगल में चलते चलते जाना और तुझे एक काला रंग का घड़ा मिलेगा, उसके अंदर बहुत सारा सोना होगा। तेरा जितना ज़रूरत हो उतना सोना लेके आना। गुड़िया ने वहाँ से बहुत सारा सोना लेके आया और अपनी दादी और गांव की मदद किया। इसी तरह गुड़िया ने अपने परिवार की मदद की। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक बच्चा रहता था। रवि बहुत समझदार और मेहनती था, लेकिन उसकी पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे। रवि को स्कूल जाना बहुत पसंद था, लेकिन हर माह स्कूल की फीस देना उनके लिए मुश्किल हो गया था। एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट किया कि जो बच्चे फीस नहीं भर पाएगा उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर रवि का दिल टूटा। उसने सोचा, मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। ये सोचकर छोटे बच्चे की आंखें भर आई। पापा प्रिंसिपल ने फीस देने को कहा। जो बच्चा फीस नहीं देगा उसको स्कूल से निकाल देगा। रवि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ, रवि की पिता ने कहा। रवि के फीस अपने नहीं दिया है। फीस नहीं देंगे तो हमें आपकी रवि को स्कूल से निकालना पड़ेगा। सर मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं फीस की इंतजाम करता हूँ। भाई मोहन इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? मैं बहुत परेशान हूँ। रवि की स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा फीस ना दे पाया तो रवि को स्कूल से निकाल देगा। ए रमेश, कैसे हो? मैं बहुत परेशान हूँ। रवि की स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा फीस ना दे पाया तो रवि को स्कूल से निकाल देगा। सुनीता, हमारे रमेश बहुत परेशान है रवि की फीस को लेके। रमेश की पत्नी ने खेती करने के नए आइडिया दिया। वो कह रही थी कि उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए पौधन और ज़मीन के लिए ये बेहतरीन है। रमेश की पत्नी का कहना था कि वो खुद से कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, जैसे कि घर के सब्जियों के छिलके, जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में मददगार होते हैं। रमेश की पत्नी ने ये भी कहा कि उन्हें मार्केट डिमांड के हिसाब से उन्हें सीजनल क्रॉप्स का चयन करना चाहिए, जिससे उनकी बेचने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस प्रकार के नए तरीके अपनाकर अपने खेती को सुधर सकता है और अच्छे मुनाफा कमा सकता है। पत्नी की बात मानकर रमेश बहुत मेहनत किया और एक दिन बहुत सारा पैसा कमाया। रमेश ने फिर एक घर लिया। पत्नी और रवि के साथ फिर तीनों खुशी खुशी रहने लगे। इसी तरह रमेश की जिंदगी अच्छा हो गया। बहू, मुझे इस घर में अच्छा नहीं लगता। अकेले अकेले बहुत परेशान हो। माँ जी, मैं क्या करूँ? मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। मैं घर पे तो नहीं बैठ सकती। काम है, काम पे तो जाना पड़ेगा ना। हाँ, तू सही कह रही है। तू जा काम पे बेटा। दादी ने अपने बेटे और बहू से बात किया। वो उस घर पे बहुत परेशान थे। उसको अकेले अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो दोनों ही जॉब करते हैं तो बाहर चले जाते थे। उसके पोता स्कूल चले जाते थे तो उनको बिल्कुल अकेले अकेले घर पे रहना पड़ता था। तो वो परेशान होकर अपने कमरे में अकेले बैठे थे। तभी उसकी पोता आया और आके उससे कुछ बोलने लगा। दादी, आप इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ आपको? देखो, तुम सब चले जाते हो, मैं घर पे अकेले अकेले बोर हो रही हूँ। दादी, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। आप अपना यूट्यूब चैनल खोल लो, फिर आपको अच्छा लगेंगे। आप वीडियो बनाना शुरू करोगी ना तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। दादी ने अपने पोते की बात सुनकर अपनी यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। दादी ने अपनी फ़ोन से ही वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू किया। शुरू में व्यूज़ बहुत कम आते थे, लेकिन उन्होंने अपने कंटेंट पर पूरा भरोसा था। जैसे जैसे उनका चैनल ग्रो होने लगा, उन्होंने ऑडियंस के फीडबैक पर ध्यान दिया। दादी कमेंट सेक्शन पे ऑडियंस से बात करते थे। ऑडियंस के हिसाब से वो वीडियो डालने की कोशिश करते थे। वो ऑडियंस से पूछते थे उनको किस तरीके की वीडियो देखना पसंद है, और उनकी कमेंट के हिसाब से वो अपनी वीडियो डालने की कोशिश करते थे। इस तरह उनकी कम्युनिटी के लोग उससे बहुत सपोर्ट करने लगे और उसकी चैनल ग्रो होने लगे। उनकी चैनल पे बड़े बड़े लोग आने लगे। दादी
बहुत बड़े बड़े लोगों की इंटरव्यू लेना शुरू किया और उनकी इंटरव्यू हर किसी को पसंद आने लगी। वो दादी जी बहुत पॉपुलर हो चुकी थी। अब उनकी चैनल पे हर कोई आना चाह रहे थे। दादी अब बहुत पॉपुलर हो चुकी थी। दादी जी के चैनल पे मिलियंस पे व्यूअर्स आते थे। दादी जी बहुत पैसे भी कमा रहे थे। उनको अब बड़े बड़े शो पे बुलाए जाते थे। वहाँ पे उनका इंटरव्यू भी लिया जा रहे थे। दादी जी बहुत खुश थी अपनी सक्सेस से। अब उसकी परिवार भी बहुत खुश थे उनसे। दादी अब बहुत खुश थे। अब उनके समय किस तरह जाते थे उनको पता ही नहीं चलते थे।